भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की, जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक, यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या ये इंडिया के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं उसके हवाले से है? क्या इंडिया कि और इंडिया ने ये उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं। इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो जिसे कहते हैं ना, फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका इन्फ्लुएंस भी फैलेगा। क्या ये इंडिया कर पाएगा? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह साहब की? डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर। मैं ये कहूंगा कि विद दिस थिंग दैट इंडिया इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स द स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर, कि अपने मसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं समझता हूं कि उस रीजन को और दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए, अफसोस के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम एन अमेरिकन माई सेल्फ एंड सिटिंग हियर एंड वाचिंग द वीकनेसेस ऑफ अमेरिकन फार्मर। सब ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दिया, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है, उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं, जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग, नो वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाक्य नहीं है, इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। पहला वाक्य मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा, जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो आईएनएस कलकत्ता और आईएनएस कोची को भेजा यमन में। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद है। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा आईएनएस जो शिप है उसको भी, मोरंगो, जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर। जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है उसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट्स आ रहे हैं, जो शिपिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनमें इंटरप्शन ना हो, ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड रूट्स, शिपिंग ट्रेड रूट्स। मैं यहाँ पे मुझे दुख है आज, काश कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप रेड सी के अंदर होती आप पर हमला कर रहे हैं, 40-40 मिसाइल आपके शिप्स पे मार रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, रिटेलिएट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान इसके अंदर जंप करके आ जाए या फिर ये जंग एक्सपैंड कर जाए। ये और सिर्फ ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो दूसरे शिपों के ऊपर भी मार रहे हैं, तो वो तो सारी द एंटायर वर्ल्ड हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट। अ वीक स्टेटमेंट, एक सुपर पावर, सोल सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती।